जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 20वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। यहाँ पर सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं और पहला शब्द है त्यक्त्वा, और त्यक्त्वा का मतलब होता है त्याग कर। इसके बाद है कर्म फलासंगम, और इसका मतलब होता है समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का, यानी कि कर्म और कर्म के फल के मोह का। इसके बाद है नित्य तृप्तः, और इसका मतलब होता है परमात्मा में नित्य तृप्त है। इसके बाद है निराश्रयः, और इसका मतलब होता है संसार के आश्रय से रहित हो गया है, मतलब कि संसार के आश्रय की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया समस्त कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है। यहाँ पर कहने का मतलब हो गया कि सारे कर्म और कर्म के फल के मोह को त्याग कर संसार के ऊपर निर्भर ना रहकर परमात्मा में पूरी तरह से लीन है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि। इसमें 3 शब्द है, कर्मणि, अभिप्रवृत्त और अपि। कर्मणि का मतलब होता है कर्मों में, अभिप्रवृत्त मतलब भली भांति बरतता हुआ, और अपि मतलब भी। अगला शब्द है नैव। इसमें 2 शब्द है, न और एव। न मतलब नहीं और एव मतलब भी। फिर है किंचित करोति। इसमें 2 शब्द है, किंचित और करोति। किंचित का मतलब होता है कुछ, और करोति मतलब करता। और अंतिम शब्द है सह। सह का मतलब होता है वह। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता। कहने का यहाँ पर मतलब हो गया कि वो पूरी तरह से अपने कर्म को करता है। चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म और कर्म के फल के मोह को त्याग कर संसार के ऊपर निर्भर ना रहते हुए परमात्मा में नित्य रूप से तृप्त है, वो अपने कर्म को पूरी तरह से करता है और बाकी कुछ भी नहीं करता। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष कर्म और कर्म फल के मोह को त्याग कर संसार के ऊपर निर्भर ना रहते हुए परमात्मा में पूरी तरह से लीन रहता है, वो भली भांति अपने कर्म को ही करता है, बाकी और कुछ नहीं करता। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 20वां श्लोक। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 21वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।